पाकिस्तान से जर्मनी में खेलने के लिए जाने वाले 2 एथलीट गायब हो गए हैं, वापस पाकिस्तान नहीं आए। ये जो गायब हुए हैं इनके नाम क्या हैं ये भी आपको बताता हूं। इसके साथ साथ जो पिछले साल एक बॉक्सर इटली खेलने के लिए गया था वो भी वापस नहीं आया। उसके बाद फिर फेडरेशन पर पाबंदी लग गई थी, उस पाबंदी का क्या बना, उस जुर्माने का क्या बना वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। 2022 में 2 पाकिस्तानी एथलीट जो कि यूके में स्लिप हो गए थे उनके हवाले से क्या तफसीलात है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। 13 एयर होस्टेस जो कि कनाडा में पिछले कुछ सालों में जहाज के साथ गई PIA की फ्लाइट के साथ और वो भी वापस नहीं आई, वहां पर स्लिप हो गई, उनकी क्या तफसीलात है। बड़ी दिलचस्प और एक मालूमाती वीडियो है, इसको एंड तक देखिएगा, फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि आखिर क्यों ये लोग पाकिस्तान छोड़कर, इतनी अच्छी जॉब छोड़कर या इतने अच्छे कौमी जो ग्रीन शर्ट्स पहन के मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं उनको छोड़कर वहां पर मेहनत मजदूरी करने पर जो है ना वो इस वक्त लगे हुए हैं। और इसके साथ एक आदमी जो कि फ्रांस में हॉकी का प्लेयर खेलने के लिए गया था लेकिन फ्रांस के बाद वो इटली जाके गायब हो गया और इटली में अब वो खेतों में काम करता है, मजदूरी करता है। ये सारी चीजें इस एक वीडियो में आपको मिलेंगी और इसलिए वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो अभी रिसेंटली जुलाई 2025 में जर्मनी में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुई हैं और इसमें दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के खेलों के जो मुख्तलिफ दस्ते हैं उन्होंने शिरकत की और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी खवातीन मर्द इन गेम्स में शिरकत के लिए जर्मनी गए थे। और वहाँ पर अब पता चला है कि जनाब जब पाकिस्तानी दस्ता गेम्स के आखिर में एक ब्रेकफास्ट पे मौजूद था तो वहाँ 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है ना वो उस दस्ते में मौजूद नहीं थे, वो रातों रात गायब हो गए थे। उनके नाम है जी शाजिल अहमद और नदीम अली। शाजिल अहमद और नदीम अली के हवाले से जो टीम मैनेजमेंट है वो अभी चुप है क्योंकि वो की कहते हैं अंदर खाते जनाब हले चेक कर रहे हैं जो है ना तफसीलात, और कोशिश की जा रही है कि मामले को दबाया जा सके क्योंकि उनका ख्याल है कि पाकिस्तान में भी हमारे खिलाफ इंक्वायरीज लग सकती हैं और बाहर के मुल्क भी नेक्स्ट टाइम जो है ना वीज़ा देने में थोड़ी सी एहतियात बरतेंगे। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया क्योंकि इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। पाकिस्तान सरकारी खर्चे पर गए हुए पाकिस्तान के जो कौमी पैसे हैं उनसे टिकटें ली, उनसे वीज़े लगवाए और ये बच्चे जो है ना वहाँ जाके गायब हो गया। ऑफकोर्स वहाँ पे असाइलम करेंगे और कहेंगे कि जी पाकिस्तान में हमें ख़तरा है इसलिए हम वापस नहीं जाना चाहते, हमें यहाँ पर नेशनैलिटी दी जाए। वो अलग मसला है कि इनको नेशनैलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन जिस ग्रीन शर्ट्स की वजह से ये जर्मनी गए थे अब उसके खिलाफ ये ठोक कर जो है ना वो अब जर्मनी की हुकूमत को असाइलम में खूब पाकिस्तान की बुराइयाँ करेंगे। अब जनाब ये जो वाकया है इसकी जो ना इसको अंदर खाते दबाया जा रहा है। अब ये जो वाकया है इसको कोशिश की जा रही है कि दबाया जाए, लेकिन आपको पता है कि दौर सोशल मीडिया का है और एक एक चीज़ जो है ना वो आपको छुपाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इस हवाले से जो भी तफसीलात आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपको पता है कि 2022 में पाकिस्तानी टीम जो है ना वो गई थी ओलंपिक्स गेम में हिस्सा लेने के लिए यूके, और जब यूके से वापसी पर आने वाले थे बर्मिंघम एयरपोर्ट पर तो पाकिस्तान के 2 सलमान बलोच और नज़ीरुल्लाह खान दोनों जनाब एथलीट जो है ना वो मुकाबले के अख्ताम पर वापस ही नहीं आए। हालांकि आप कहते होंगे कि पासपोर्ट इनके क्यों नहीं कब्जे में लिए जाते। भाई जब ये जाते हैं खिलाड़ी, सारे खिलाड़ियों के और टीम मैनेजमेंट के पासपोर्ट टीम मैनेजर के पास होते हैं, लेकिन इनको पासपोर्ट चाहिए ही नहीं होता। इन्होंने तो करना होता है वहाँ पे असाइलम। अब ये जो शाजिल और नदीम जो कि मैंने पहले जिक्र किया है जो जर्मनी में जाके स्लिप हुए हैं, इनके पासपोर्ट अभी तक टीम मैनेजमेंट के पास हैं और ये वहाँ पर इनको कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने तो असाइलम करना है। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो सलमान बलोच और नज़ीरुल्लाह खान है ये जो बर्मिंघम में 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स के अख्ताम पर मिस हो गए थे, इन्होंने भी वहां जाके क्या किया कहां तक अब इनकी कोई खबर नहीं है। इसके साथ साथ एक और पाकिस्तानी बॉक्सर जो कि 2024 में यानी पिछले साल मार्च में पेरिस ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए जनाब ये गया था इटली, समझ आ गई, इटली गया था और वहां पर जनाब पेरिस ओलंपिक का जो क्वालिफाइड राउंड होना था वो जनाब इसने पहले ही उससे जो है ना वो किनारा का इख्तियार कर लिया और जाते ही गायब हो गया। पासपोर्ट के जो है ना वो इसका टीम मैनेजमेंट के पास रहा और मुबैना तौर पर खबरें ये आई कि ये बंदा वहां से खिलाड़ियों के पैसे भी चुरा के निकल गया है। ये भी खबरें जो है ना उसमें तफ्तीश जो है ना जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसमें लिखा गया था कि जी पैसे लेके चोरी करके ये जनाब वहां पर इटली में गायब हो गया है, जिसकी भी जनाब पूरी दुनिया में खबरें आई थी। ये वाकया है मार्च 2024 का, पिछले साल।
तो इसके बाद फिर जो पाकिस्तानी बॉक्सिंग फेडरेशन है जिसके ये रुकन थे, तो पाकिस्तान आकर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के ओहदेदारों पर, सेक्रेटरी और सदर पर पाबंदी लगा दी थी और 10 लाख जुर्माने का हुक्म कर दिया था कि जी आपका बंदा मिस क्यों किया गया है वहां पे। तो उसके बाद ये पाबंदी चलती रही, लेकिन फिलहाल अभी फिर खबर आई है 1 महीना पहले के हाईकोर्ट में रिट की गई थी फेडरेशन की जानिब से और पाबंदी खत्म हो गई है, जुर्माना माफ हो गया है। ए जनाब इधर रिजल्ट निकलिया कि ए हम जरा ना वो फिर आजाद हो गए ने फेडरेशन वाले। अब बात करेंगे एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी के बारे में बात की जा रही है कि जो जूनियर लेवल का था लेकिन गया था फ्रांस में खेलने के लिए, और इसका नाम है श्यामुर रहमान। तो ये जनाब श्यामुर रहमान भी अभी इटली में जो है ना वो स्किप हुआ है, लेकिन हॉकी ने इसकी पूरी खबर पर पर्दापोशी की हुई है। जराये के मुताबिक ये बंदा भी जो है ना असाइलम वहां पे कर चुका है। वो अलग बात है कि इसका असाइलम भी अप्रूव हुआ है कि नहीं। दोस्तों इसके साथ साथ जो है ना वो एयर होस्टेस पिछले कुछ सालों में तकरीबन 13 के करीब ऐसी हैं जिसमें मर्द भी और खवातीन भी शामिल हैं, जो PIA की फ्लाइट के साथ टोरंटो गए, टोरंटो में जाके वो गायब हो गए। कुछ होटलों से गायब हो गए, कुछ एयरपोर्ट से गायब हो गए और अब तक उनका कोई पता नहीं चला। इसमें वो भी खवातीन शामिल हैं जो शादीशुदा एयर होस्टेस हैं और 2-2 3-3 बच्चों की माएँ हैं। पाकिस्तान में उनके जो बच्चे हैं माओं को तरस रहे हैं, लेकिन वो जनाब अपने फ्यूचर के लिए जो ना वो इस वक्त मौजूद हैं कनाडा में, और इस वाले से जो ना अक्सर खबरें जो ना हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। उन्होंने भी वहां जाके असाइलम किया। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि जब भी कोई बंदा बाहर जाके स्लिप होता है, सबसे आखिरी और पहला उनके पास ऑप्शन ये होता है कि वो असाइलम करें और अपने मुल्क के खिलाफ बातें करें कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, हमें वहां पे खतरा है। ये जो बाहर के मुल्कों में दोस्त भाई हमारे रहते हैं ना, ये इस चीज की गवाही देंगे कि सब झूठ पलंदा हुंदा है, किसी को कोई खतरा नहीं हुंदा। समझ आ गई गल? जिन्होंने खतरा वो तो इतने बेचारे लड़ मार देने पे, जिन्होंने नहीं खतरा हुंदा वो बाहर जाके जनाब झूठ मार के असाइलम कर देने। ये चीजें अब बाहर के मुल्कों को पता चल चुका है कि कौन झूठ बोल रहा है पाकिस्तान से आके और कौन नहीं। यही वजह है कि अब जनाब बाहर के मुल्कों में असाइलम वालों की भी दाल नहीं कर रही। असाइलम करते हैं, 2 महीने बाद इंटरव्यू की डेट आती है और 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है कि तेरा असाइलम रिजेक्ट है। अमेरिका में अगर असाइलम रिजेक्ट होता है तो अपील की जो है ना वो इजाजत भी नहीं दी जाती। पुलिस कोर्ट के बाहर खड़ी होती है, जो ही बंदा अंदर से असाइलम रिजेक्ट करा के आता है वो फाड़ के डिटेंशन सेंटर चला जाती है। हालांकि रूल्स ये है कि जब किसी भी बंदे का असाइलम रिजेक्ट होता है उसको अपील का मौका दिया जाता है, फिर अपील होती है वो भी रिजेक्ट होती है, फिर उसको कोर्ट का मौका दिया जाता है, कोर्ट में जाता है, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, फिर उसके बाद मिनिस्टर को अपील करता है। तो इट टेक्स अबाउट 5 years के आपका असाइलम जो है चलता रहता है। अब ऐसा नहीं है। इटली ने भी कह दिया कि जो हमारे मुल्क में गैर कानूनी तरीके से आएगा उसको सीधा हम अल्बानिया भेज देंगे जहां पे एक डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। हालात किस तरफ जा रहे हैं? पाकिस्तान को जो है ना इस वक्त पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वीकेस्ट पासपोर्ट जो है ना वो तस्वर किया जाता है। जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है, सिंगापुर का टॉप ऑफ द लिस्ट है, पुर्तगाल का 4थे नंबर पर पासपोर्ट है। क्या वजह है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है ना वो अभी भी वीकेस्ट कमजोर तरीन पासपोर्ट्स में शामिल है। उसमें सिर्फ एक बंदे का कसूर नहीं है, उसमें हम सियासतदानों को जो है ना, हम अगर हम सियासी लोग हैं ना तो हम कहेंगे जी सियासतदानों की वजह ना ऐसा होगा, लेकिन असी दुध दे तुले नहीं। जिन्हें मेरे दोस्त वीडियो भाई दोस्त देख रहे हो, ये बता दें कि कोई मुल्क नहीं चाहता कि लीगल तरीके से हमारे मुल्क में हो, हम जाते हैं, ठीक है ना, वहां पकड़े जाते हैं, अपने मुल्क की बुराइयां करते हैं। जब हमने अपने मुल्क की अपने पेपरों के लिए बुराइयां करते हैं तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो ना खराब मुल्क है। ये आज की बात नहीं है, ठीक है ना, ये सारी उम्र जब से ये लोग असाइलम कर रहे हैं, आज से 35 साल पहले भी। तो पाकिस्तान फिर जो है ना दर्जाबंदी नीचे आती जाती है कि जी पाकिस्तान के बंदे जो ने वो मोड़िया भी नहीं मुड़ते, आई जाते हैं किश्तियां भर के आके आते हैं पाकिस्तान से सानू खतरा है। बात एक है कि पाकिस्तान में खतरा है या नहीं, दैट्स अनदर इशू। लेकिन अगर हम देखें बाहर के मुल्कों में जाते हैं और वहां जाके भी झूठ बोलते हैं और वहां जाके भी झूठ बोलकर पेपर लेने की कोशिश करते हैं, या अगर हमें अच्छी PIA की जॉब मिली हम इसको टांग मारते हैं और कहते हैं नहीं जी मैंने तो कैनेडा सेट होना है। ये रोजी रोटी के लिए नहीं है, ये वो स्टेटस है जो दूसरे लोग बाहर के मुल्कों वाले अपने स्टेटस अपने इंस्टा और सोशल मीडिया पे लगाते हैं और सानू फिर आवाज आ रही होती है कि ये उत्थे टुर के मैं क्यों नहीं। हम भूल जाते हैं कि जी इतने तनख्वाह रोजी रोटी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। पाकिस्तान में आप देखें जितनी नई ब्रांड की गाड़ियां पाकिस्तान में मौजूद हैं, इटली, जर्मनी, यूरोप के मुल्कों में या UK, कनाडा, अमेरिका वगैरह में जो पाकिस्तानी हैं कुछ ऐसी हैं कि जो वेल सेटल्ड हैं और हाथ से करके कुछ नहीं खाते, उनका बिजनेस इतना बड़ा है कि लोग करते हैं और वो खाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी आपको पता है ऐसी है जो मजदूरी करती है, सुबह 5 बजे काम पे निकलते हैं, रात को 9 बज जाते हैं घर आते आते। ये जर्मनी वगैरह फ्रांस वगैरह की बात करें तो लोग इतनी दूर मजदूरी के लिए जाते हैं, रोटी के साथ लेके जाते हैं। कोई काम आसान नहीं जो दोस्तों है जो ढोंगे ना कि नहीं जी बाहर जावांगे तो फ्यूचर रोशन हो जाएगा, जिदा रोशन है ना इतने भी है। हाँ, इतनी अगर आप में हिम्मत है तो फिर वीज़ा लेके जाएं, अपने आप में क्वालिटी पैदा करें, पढ़ें,
कोर्स करें, फिर जनाब आप वर्क परमिट पे बाहर जाएं। तो यह ताड़ी बहादरी है, कोई बहादरी नहीं हैगी कि खिलाड़ी जिहड़े ने खेडणगे वीज़ा पाकिस्तानी पैसों तो लिया गया तो ट्रेनिंग जी पाकिस्तानी पैसों ने की गई तो बाद जाकर नहीं जी मैंने पाकिस्तानी खतरा, मैं वापस ही नहीं जाना। कमेंट जरूर कीजिएगा कसूर किसका है। औरंगजेब को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।